अस्सलाम वालेकुम WP ऑनलाइन सर्विसेज पे खुश आमदीद। और अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये देखिए हमारे पास एक नॉर्मली इंटरफेस होता है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का है बेसिकली। ठीक है, 365 जिसे हम कहते हैं नॉर्मली। इट्स नॉट इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2001। ठीक है, ये पहले आपको क्लियर करता चलो, क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा फर्क होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2001 में नहीं होंगी। अब जो मैं डायरेक्टली हम काम की बात पे आते हैं, तो ये नॉर्मली हमारे पास होम टैब यहाँ होता है, क्योंकि होम टैब पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। न्यू टैब होता है, ओपन टैब होता है, और ये हमारे पास अपडेट लेसन्स अगर आपने बाय किया हुआ है, फीडबैक ऑप्शन है नकआउट की। अब अगर हम मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो ये मल्टीपल हमारे पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अब टेम्पलेट्स हमारे पास क्यों आते हैं? जो हमारे पास ना, हमें बार बार प्रपोजल्स नहीं बनाने पड़ते, हमें इनवाइसेस नहीं बनानी पड़ती। हम इन्हीं में से टेम्पलेट्स उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इनको एडिट कर देते हैं। अगर आप रिज्यूमे कवर लेटर के टेम्पलेट्स देखें, अगर आप देखें आपने सीवी बनानी है, ठीक है, आप क्लिक करेंगे इंटरनेट से, आपको अपडेट करके देगा। जस्ट आपने पिक्चर्स और टेक्स्ट चेंज करने हैं और आपकी सीवी बनी बनाई, आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनी बनाई सीवी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास और भी टेम्पलेट्स हैं। सपोज अगर मैं कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अगर टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया हमारा बिजनेस लेटर का, या ठीक है, तो हम बिजनेस लेटर के टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। अब यूज कैसे किया जाएगा? जस्ट हमने क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये हमारा बिजनेस लेटर का टेम्पलेट हमारे पास बन जाएगा। आपने जस्ट यहाँ कंपनी नेम अगर कोई भी लिखना चाहो, मैं यहाँ लिखूंगा WP ऑनलाइन सर्विसेज, WP ऑनलाइन, ठीक है, सर्विसेज। तो आप WP ऑनलाइन सर्विसेज में लिखा, आप अपनी कंपनी नेम, अपना जिप डेट जितने भी आप चेंज करना चाहो एज इट इज आप चेंज करके, इवन कलर पैटर्न्स भी आप चेंज करके यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि अगर मैंने आपको पहले मैंने बताया कि हम आपको इसको आगे पूरा ट्रेंड करेंगे, कलर्स कैसे चेंज होते हैं, क्या चीजें होती हैं, तो ये ऐसे आप तमाम चीजों को चेंज करके दे सकते हो। हम अगर अगेन फाइल पे जाएं तो देखो ये एक्सटेंशन अभी आ गई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है, तो दैट्स ऐसे आ रही होती हैं। तो जो हमारे पास पिन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है, जो हमारे पास जो भी फाइल हमने प्रिंट की होती है, हमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगती है, तो हम उसको यहाँ पिन कर देते हैं। शेयर विद मी क्या होता है कि अगर आपका दूसरा दोस्त आपके कोई फाइल शेयर करता है, लेकिन मेक श्योर डैट आपने ये प्रॉपरली सॉफ्टवेयर बाय किया हो, ठीक है, तो शेयर करता है फाइल, वो यहाँ आपके पास आ जाती है। ठीक है ना, अभी मेरे साथ किसी ने कोई फाइल शेयर नहीं की, इसका ये मतलब नहीं आई हैव मतलब मेरे पास कोई दोस्त वगैरह नहीं है, बट डेफिनेटली कोई काम वाला नहीं है। ठीक है, मादरत के साथ थोड़ा एक फन था। और हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, दिस इज आवर इंटरफेस जहां हम काम करते हैं। आपने काफी अरसे से इंटरफेस देखा होगा, और अगर आज तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज नहीं किया तो आज से यूज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि WP ऑनलाइन सर्विसेज आपको कंप्लीट यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सिखाएगा इंशाल्लाह। हम सबसे पहले फाइल को तो हम देख चुके हैं, अब होम टैब पे देखेंगे। इट्स अ क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड मीन कॉपी एंड पेस्ट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास ये पुश होता है, इसमें क्या होता है आपके पास, देख लें। नंबर 1, सिलेक्ट कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक, क्लिक फॉर्मेटिंग पेंटर, ठीक है, और ये तमाम चीजों के लिए, नॉर्मली छोटी मोटी चीजों के लिए यूज होता है। अब अगर हम कट एंड कॉपी एंड पेस्ट की बात करें, तो हम क्या क्या बटन यूज कर सकते हैं? हम बटन यूज करते हैं CTRL, ठीक है, और प्लस हमारे पास यूज होता है सी कॉपी के लिए, इट्स यूज फॉर अ कॉपी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। और अगर हम यूज करें CTRL प्लस वी, ठीक है, अगर हम प्लस वी यूज करते हैं तो ये हमारे पास किसके लिए यूज होगा? पेस्ट के लिए। ठीक है, CTRL X यूज अगर हम करें, अगर CTRL प्लस एक्स, तो ये हमारे लिए किसके लिए यूज होगा? हमारे पास कट के लिए, ठीक है। और अगेन CTRL वी हम यूज करेंगे, CTRL C कॉपी, CTRL V पेस्ट, CTRL X कट, CTRL V पेस्ट, तो हम इसके लिए ये कमांड्स यूज करते हैं। ये मैं आपको बताता चलूं, ये कमांड्स, ये सब बेसिक कमांड्स जो पहले क्लिप बोर्ड के अंदर ये मेन कमांड्स आपको एक्सप्लेन की गई हैं। अब नंबर 2 क्या आता है? नंबर 2 इज फ़ॉन्ट्स। अच्छा, फ़ॉन्ट्स बड़ा मैटर करते हैं। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना हो तो उसमें फ़ॉन्ट बहुत मैटर करता है। तो आज हम होम टैब को प्रॉपर्ली इस वीडियो में देखेंगे कि होम टैब हमारा कैसे काम करता है, और हम एक-एक टूल, एक-एक चीज़ चेक करेंगे यहाँ प्रॉपर्ली। तो जस्ट लाइक दिस इज अवर फ़ॉन्ट, ठीक है, CTRL C अगर हमने लिया हुआ, तो इसका अगर मैं राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहूँ, तो ये देखें मैं इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर चुका हूँ। इसका राइटिंग स्टाइल हम डिफरेंट करते हैं, इसका भी, इसके ऊपर भी हम डिफरेंट फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं। सपोज हम इसके ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं, और इसके ऊपर भी हम राइटिंग स्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हर एक का फ़ॉन्ट जो है, राइटिंग स्टाइल क्या है, वो चेंज है। अगर हम बात करें साइज की, नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है? साइजिंग की। तो मैं चाहता हूँ इसका साइज बढ़े, तो ये देखें नंबर, ये देखें मैं 36 पे किया तो इसका साइज 36 हो गया। आप खुद से भी राइट अप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से साइज दे सकते हैं कि नहीं यार ये 20 ही रखना है भाई, मैंने 20 रख दिया, ठीक है, नॉर्मली कोई इशू नहीं है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि आप ये जो हमारे पास है, इसका
साइज इंक्रीज करने के लिए, ये हमारे पास जो ए नीचे एरो की तरफ आ रहा है, ये हमारे पास साइज डिक्रीज करने के लिए है। तो होप सो आपको थोड़ा फॉन्ट की समझ आ गई होगी कि यहाँ साइजिंग कैसे की जाती है और टेक्स्ट स्टाइलिंग कैसे की जाती है। अब बात आती है नीचे हमारे पास कि टेक्स्ट को बोल्ड, डार्क ये कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लेते हैं। सपोज हमने ये टेक्स्ट ले लिया, अगर मैं बी पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया, देखा होगा गाढ़ा हो गया। अगर बी हटाता हूँ तो ये गाढ़ा आपके पास हट गया है। अब इसकी भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, आपके पास आ रहा है कंट्रोल प्लस बी आपके पास। अब जब क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट की से अगर मैं कंट्रोल बी करता हूँ, ठीक है, बगैर क्लिक किए, देखें बोल्ट हो गया, बोल्ट हट गया, ठीक है, कंट्रोल बी के थ्रू। अब ये होता है इटैलिक। ठीक है, इटैलिक मीन कोई स्टाइलिश टेक्स्ट को घुमा फिरा के ना हम बचपन में लिखते होते तो वो वाला सारा सिनेरियो देखें। ये आपके पास मुड़ा हुआ आ गया, ये टेढ़ी करने वाला टेक्स्ट आपके पास आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली दिस इज अ स्टाइलिंग टेक्स्ट, ठीक है, इसे इटैलिक कहते हैं बेसिक। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है अंडरलाइन। आप कहते हो यार मुझे ये सर भूल जाता है, तो मैं कहता हूँ यार अंडरलाइन कर लो भाई। तो अंडरलाइन कर लिया, कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन करते हैं और हम यहाँ से अंडरलाइनिंग का प्रोसेस देख सकते हैं। अब अंडरलाइन बड़ी तरीके से हो सकती है, डिफरेंट तरह की लाइन्स। डबल अंडरलाइन करना चाहते हो इसको तो डबल अंडरलाइन कर लो, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कैसे इसको अंडरलाइन, ये देखें नॉर्मली हम कोई भी लाइन सेलेक्ट करें तो हम कोई भी यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अंडरलाइन का सिर्फ ये प्रोसीजर नहीं कि एक ही सिंगल लाइन देगा, लाइन स्टाइलिंग भी देगा, लाइन कलर भी अगर आप देना चाहते हो तो लाइन कलर भी देगा। तो ये बेसिकली आपके पास अंडरलाइन का मेथड है और इसके साथ एक इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू मेंशन है। अब ये देखें हम टेक्स्ट कटा हुआ होता है समटाइम, तो मैं अगर यहाँ से सिर्फ कॉपी को कट कर लेता हूँ, यहाँ कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ और ये कॉपी को मैंने कट कर लिया, तो ये कॉपी के अंदर एक लाइन आ गई है कि यार ये कॉपी के दरमियान में एक लाइन हमने दे दी है। अब बात होती है सीरियल प्लस सी को, मैं कहता हूँ ये क्या आ जाए, पावर डाउन आ जाए, प्लस सी छोटा हो गया। अगर पावर अप आ जाए तो ये देखें अप की तरफ चला गया, वो ए का पावर बी, ए की पावर सी हम जो करते होते थे, ये वो वाला सारा सिनेरियो है। अगर हम अगेन देखें स्क्रीन को, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा क्योंकि हम टेक्स्ट के साथ खेल रहे हैं सारा। तो ये देखें हम कट पे क्लिक करेंगे। अगर होप सो आपको ये सारा टैब समझ आ गया होगा, फॉन्ट की स्टाइलिंग कैसी होती है, साइजिंग कैसे होती है, बोल्ड कैसे किया जाता है, टैलिक कैसे किया जाता है, अंडरलाइन कैसे किया जाता है, टेक्स्ट को काटा कैसे जाता है, टेक्स्ट की पावर डाउन पावर अप कैसे की जाती है, ठीक है। नॉर्मली साइजिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो अब स्टाइलिंग की तरफ थोड़ा सा आते हैं, टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट्स। देखिए मैं कट के ऊपर इफेक्ट लगा दिया, देखिए बड़े मजे का एक इफेक्ट नजर आ रहा है कट के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कट के साथ में इन दोनों के ऊपर भी इफेक्ट अप्लाई करूंगा, मैं कुछ अच्छा सा इफेक्ट ढूंढूंगा और यहाँ से आप शेडो इफेक्ट भी इनके अंदर डाल सकते हो। देखें कंट्रोल सी का, ये देखें कंट्रोल के साथ आपने शेडो इफेक्ट डाला और इसके ऊपर यहाँ से कोई भी एक और टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिंग इन अ फॉन्ट्स, ठीक। और उसके बाद अगर आप कहते हो नहीं हमने क्या करना है कि सिर्फ प्लस एंड वी को हमने क्या करना है, थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। जैसे हमारे पास एक मार्कर हम लेते थे और जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता था उसको बैकग्राउंड कलर दे देते थे। तो दिस इज अ प्रोसीजर कि आप किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। यहाँ से आप रेड कलर देना चाहो, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को जस्ट लाइक सेलेक्ट किया, रेड कलर आ गया, ये देखें रेड कलर आ गया नॉर्मली। अगर आप बात आती है ये तो चलो हो गया, आप कहते हो मैंने तो ये कर लिया, अब मैं खाली टेक्स्ट का कलर, मैं सीटी का टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो ये देखें सीटी का टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। आप ब्लू रेड कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एडिशनल भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब आप कहते हो कि जो सारा हमने काम किया है ये वापस पहले की तरह हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, सब फंक्शंस पहले की तरह हो जाएंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो हम इस पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, और नाउ क्लिकिंग ऑन दैट, तो ये सारी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये जिस तरह पहले था ये पहले की तरह बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। अब नॉर्मली जो होता है क्योंकि ये पॉइंट आउट किए गए ये जो कलर पैटर्निंग की गई है तो इसमें इतना कोई इशू नहीं होता, बट ये है कि जो आपने फॉन्ट बड़ा किया था छोटा किया था सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ पे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम पैराग्राफ राइट अप कर रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार इनको बुलेटिन्स दे दो, तो मैं जस्ट पहले नंबर पे क्लिक करूंगा, बुलेटिन्स हो जाएंगे। अब बुलेटिन्स के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू है और बुलेटिन किस तरह के होने चाहिए ये सारे यहाँ मेंशन है, ठीक है। टिक अगर करना चाहते तो ये टिक वाले भी मेंशन है। अब बात आती है नहीं यार मैं तो नंबरिंग देना चाहता हूँ, तो भाई ये नंबरिंग भी अवेलेबल है और ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी ये बुलेटिन अवेलेबल हैं। ये देखें मल्टीपल टाइप से मल्टीपल किस्में हैं इन बुलेटिन की। अगर हम इस पे देख लें तो ये हमारे पास क्या है, ये देखें 1 2 3, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइप्स और मल्टीपल बुलेटिन भी अवेलेबल है। अब अगर इसी के सामने हमारे पास ये आ गया तो ये नॉर्मली यूज होता है मल्टीपल लिस्ट के लिए, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई जाए उसके लिए खास तौर पे, ठीक है। तो ये बड़े मजे का एक टूल है। अगर मैं आपको बताऊं ये देखें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, जो हम नॉर्मली बुक्स लिख रहे होते हैं या आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं तो हमें ये चीज चाहिए होती है। देखें आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, और मैं इसको कहता हूँ नॉर्मली कहता हूँ कि सीरियल ये कॉपी के लिए यूज होता है, कॉपी, ठीक है, कॉपी के लिए यूज होता है। तो इसको मैं यहाँ से जस्ट आई और क्या कर दूंगा स्पेस, और नॉर्मली मैं अगर इसको यूज करूँ
या फिर 1 स्पेस, इस तरह करके आप यूज कर सकते हो इसको। यहाँ देखें बुलेटिन दे सकते हो यहाँ, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या कर दिया, स्पेस इसको दे दिया नॉर्मली। अब जब आप लिखते जाओगे ना यहाँ 2 3 4, ठीक है। अब नॉर्मली देखें, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कुछ भी लिख दिया आपने, यहाँ कुछ भी लिख दिया, कुछ भी, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपके पास ऐसा आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 और ये आर्टिकल नंबर 3 मूव चलता रहेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यहाँ से स्टाइलिंग कुछ और करना चाहो, तो आप यहाँ से कुछ और स्टाइल दे सकते हो। ये देखें 1 2 3, अगर आप स्टाइलिंग चेंज करना चाहो हेडिंग्स, तो ये देखें 1 2 1 1, ये इस तरह की हेडिंग्स आपके पास आ गई है। आप इस तरह की हेडिंग देना चाहो, इस तरह की हेडिंग दे सकते हो। तो नॉर्मली ये टैब इस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सारा इसका मेथड है कि आप टैग्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं इन सबसे पहले जहाँ थे हम वहां पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यार पैराग्राफिंग कैसी है। मैं इसको मिडिल में लाना चाहता हूँ, खाली एक सिंगल टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मिडिल पे ले आया। मैं इसको अगर कोने पे लेकर जाना चाहता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल कोने पे चला गया एक पेज के। इसको इस कोने पे लेके आना चाहता हूँ, तो ये इसको पेज पे आ गया। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये पैराग्राफ की फॉर्म में सब इक्वल रहे हैं, इक्वल राइट्स देने चाहिए हमें। तो दिस इज आर इक्वल राइट्स, हम क्लिक करेंगे सब इक्वल आ जाएंगे। अब ये हमारे पास जो है ना, ये पैराग्राफिंग है। देखिए हम टैब यूज करके चीजों को स्किप कर देते हैं, हम बगैर टैब यूज किए भी कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या लाइन गैपिंग है, कि हम कितना लाइन गैप देंगे आपस में। तो ये लाइन गैप के लिए यूज किया जाता है। और ये अगेन वही आ गया आपके पास पैराग्राफ के बैक एंड पे, बैक एंड पूरे पैराग्राफ के कलर्स, ठीक है। तो ये उसके लिए है नॉर्मली। और ये पैराग्राफ को बॉर्डर लाइन देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास पैराग्राफ है। दिस इज आवर हेडिंग टैग्स। तो अगर हम हेडिंग्स यूज करें, तो ये हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है, नॉन स्पेस। तो ये तमाम आपके पास यूज किया जाता है। बुक टाइटल या जितनी भी आपके पास यूज किए जाते हैं। अब टेक्स्ट फाइंड करना हो तो आपने, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले मैं बताऊंगा, एक नई छोटी सी एक स्मॉल वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये नेक्स्ट चीज समझाऊंगा टेक्स्ट फाइंड करना तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी तमाम चीजें मेरे साथ जुड़े रहना होगा।